हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम आज पढ़ेंगे लॉजिकल यानी तार्किक वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। और ये जो होता है रचना की दृष्टि के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक सरल वाक्य होता है यानी सिंपल प्रोपोजिशन होता है, और दूसरा तो कंपाउंड प्रोपोजिशन होता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, इसमें केवल एक निर्णय व्यक्त करता है, जैसे राम बुद्धिमान है, श्याम सुंदर है। ठीक है, और यौगिक वाक्य क्या होता है, इसमें एक से अधिक वाक्य निर्मित होते हैं, जैसे राम श्याम बुद्धिमान है, राम बुद्धिमान और सुंदर है। ठीक है, बुद्धिमान और सुंदर है। ठीक है, प्रत्येक निरपेक्ष तार्किक वाक्य में एक गुण विद्यमान होता है। गुण की दृष्टि से यह अनुसार तर्क वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक सकारात्मक या अफर्मेटिव टाइप का होता है। यह क्या होता है, उदाहरण के लिए राम बुद्धिमान है और श्याम सुंदर है। इस वाक्य में राम की बुद्धिमत्ता का भाव और श्याम की सुंदरता का भाव अफर्मेटिव टाइप का हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम चले आएंगे निषेधात्मक तर्क वाक्य में विधेय पद के बाद के बारे में निषेधात्मक बात की जाती है, अर्थात उद्देश्य पद किसी गुण के अभाव के बारे में बताया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ व्यक्ति सुंदर नहीं हैं, इसमें यानी व्यक्ति की सुंदरता का अभाव है। ठीक है, चलिए तथ्यों के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार का होता है। एक सर्वव्यापी होता है, एक अंशव्यापी होता है। सर्वव्यापी क्या है, यूनिवर्सल टाइप का होता है। यूनिवर्सल टाइप क्या है, यूनिवर्सल टाइप है कि सब हाथी जानवर हैं, कोई जानवर गाय नहीं है। ठीक है, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सल हो गया। ठीक है, यानी इसको दो भागों में बांटा गया, सर्वव्यापी सकारात्मक और सर्वव्यापी नकारात्मक। सर्वव्यापी सकारात्मक क्या होता है, इसमें पूर्व भावों का समावेश होता है। ऐसा वाक्य जिसमें सकारात्मक अर्थ निकाला जाता है उसे सर्वव्यापी सकारात्मक कहा जाता है। इन कथनों की शुरुआत ऑल से होती है, और सब से होती है, प्रत्येक से होती है, प्रत्येक से होती है, ईच से होती है, एवरी से होती है, और इसको ए से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए सभी आदमी नेता हैं। ठीक है, सभी आदमी जो हैं, देखिए ये सभी आदमी हो गया, वो नेता हैं, तो इसको हम बड़े उसमें लगाएंगे, तो नेता हो गया और आदमी हो गया। देखिए यहाँ पे देखा गया सभी आदमी नेता हैं, तो नेता में सब आदमी आ गए। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्वव्यापी सकारात्मक। फिर सर्वव्यापी नकारात्मक क्या होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है ऐसा कथन या वाक्य जो नहीं एक भी नहीं शुरू होता है, वो नकारात्मक सर्वव्यापी होता है। और सर्वव्यापी नकारात्मक को ई से देखा जाता है। कोई आदमी नेता नहीं है, कोई आदमी नेता नहीं है, दोनों अलग अलग बन गया। ठीक है, कोई आदमी नेता नहीं है। ठीक है, ये दिखाया गया। आगे चलते हैं, इसमें अंशव्यापी में चले जाते हैं। अंशव्यापी जो होता है पर्टिकुलर होता है। अंशव्यापी ऐसे वाक्य जिसमें उद्देश्य में कुछ अंशों का विषय कहा जाता है तथा ऐसे वाक्य को अंशव्यापी कहा जाता है। ऐसे वाक्य कुछ, कभी कभी, कुछ नहीं आदि शब्दों से शुरू होते हैं। जैसे कुछ गाय जानवर है, कुछ जानवर शेर नहीं है। ठीक है, कुछ गाय जानवर है यानी जानवर में कुछ गाय हो गए और कुछ शेर हो गए। ठीक है, पूरे जानवर हो गए और कुछ गाय, शेर नहीं है, तो शेर को अलग से दिखाया गया। ठीक है, मेरा गलत डायग्राम सही बन रहा है। देखिए कुछ गाय जानवर हैं, तो ये जानवर हो गया, गाय में कुछ जानवर आ गया। कुछ जानवर शेर नहीं है, तो कुछ जानवर जो हैं शेर नहीं है, तो यानी वो क्या है, कोई और जानवर होंगे। अंशव्यापी सकारात्मक, देखिए इसको दो भागों में बांटा गया, अंशव्यापी सकारात्मक, अंशव्यापी नकारात्मक। अंशव्यापी सकारात्मक क्या होता है, ऐसे अंशव्यापी वाक्य जिसमें सकारात्मक अर्थ निकलता है, अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्य कुछ समटाइम्स, मोस्टली आदि सब शुरू होते हैं। इसको आई से निरूपित किया जाता है। ठीक है, आई से निरूपित किया जाता है, ये होता है अंशव्यापी सकारात्मक। इसको याद रखिएगा। जैसे आदमी नेता है, देखो कुछ आदमी नेता है, तो कुछ आदमी हो गए, उसमें थोड़े से ये जो ओवरलैप करता है, थोड़ा सा जो होता है ये ओवरलैप किया, ये हो गया कुछ आदमी में कुछ नेता भी हैं। ठीक है, यही हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अंशव्यापी सकारात्मक। फिर देखिए अंशव्यापी नकारात्मक में क्या हो जाएगा, ऐसा अंशव्यापी वाक्य जो नकारात्मक अर्थ प्रकट कर रहा हो, वो अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्य कुछ नहीं, नॉट आदि से शुरू होते से ओ से निरूपित किया जाता है। जैसे कुछ आदमी नेता नहीं है, तो कुछ आदमी में थोड़े भाग ऐसे होंगे जो नेता नहीं है। ठीक है, यानी सब नेता है या नहीं है, ये भी देखा जा सकता है। ठीक है, अब चलिए हम अगले नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे
कि पदों की व्याप्ति यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स कैसे होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तब तक आप इन चीज़ों को दिखाइए और जो न समझ में आए हमसे पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।